आपको याद है कि वो महात्मा खान साहब का जो दौरे हुकूमत था उसमें चीनी और आटे का बुरान हुआ था। ये नया नाम रखा है आपने आज। मुझे ज़रा नहीं, मैंने कल भी कहा था, आपने नोटिस नहीं किया। अच्छा, मुझे ज़रा आज थोड़ा वो ये सोचते हुए टाइम लगा कि किसके बारे में बात हाँ, होगी, फिर मैंने नहीं, आपको कल भी समझ आ गई थी, आपने इजहार आज किया उसका। एनीवे, हैविंग सेड दैट, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जब उनकी हुकूमत थी तो आटे और चीनी का बुरान हुआ था। किसी ने पूछा किसी को, किधर गया वो जो अरबों रुपए का था स्कैंडल आटे और चीनी का? किसी के खिलाफ एक्शन लिया गया? किधर थी अदालतें तब? आगे आ जाए जनाब। पंजाब हुकूमत ने एक रिपोर्ट जारी की है कि ये जो हालिया क्राइसिस है चीनी और आटे का, इसका जिम्मेदार कौन है। 15 के करीब केस एक ही जज की अदालत में लग रहे हैं, लाहौर हाई कोर्ट की। अच्छा। और जिस तरह के फैसले दिए जा रहे हैं उससे आटे की जखीरा अंदोजी भी हो रही है, कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। कोई तसव्वुर कर सकता था कि चीनी 200 रुपए किलो बिकेगी? पंजाब में जो चीनी पैदा करने वाला सबसे बड़ा सूबा है, हू डू यू ब्लेम? बताइए मुझे पूछ के। ये तो मेरा सवाल था कि अब मतलब अगर अदालती हुक्म है चीनी की कीमतों में इजाफे की वजह, तो फिर एक आम आदमी ने किसके दर पे जाके अपनी फरियाद? पहले तो हम यहाँ मातम करेंगे ना जी उनका जो इसके जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि ये जिस तरह के फैसले हुए हैं उसके ऊपर पंजाब हुकूमत की रिपोर्ट बहुत तफसीली है। उन्होंने कहा है कि ये इन जज साहब ने जो फैसले किए हैं वो चीनी की कीमतों में तूफान और होशरुबा इजाफे और उसके बुरहान के जिम्मेदार हैं। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म में इम्तनाई है, रिपोर्ट ये कह रही है चीनी की। हाँ जी, हाँ, स्टे दिए जा रहे हैं, धड़ाधड़ स्टे दिए जा रहे हैं। जिसके खिलाफ एक्शन हो रहा है उसके खिलाफ स्टे, उसके खिलाफ स्टे। तो हुकूमत तो क्रिपल हो गई ना फिर, जब अदालतों ने किसी के खिलाफ एक्शन इनिशिएट ही नहीं करने देना, हर एक को स्टे दिए जाना है। और ये स्टे का रिवाज भी आपको पता है, ऊपर से ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। हर एक बात के ऊपर स्टे, हर एक बात के ऊपर स्टे, हर एक फैसला हुकूमत का मुअत्तल, हर कानून साजी उठा के बाहर फेंक दी जाती है। तो फिर ये इस तरह के काम यही होंगे। मैं तो बहुत पहले से ही जला भुना बैठा था इस बात के ऊपर कि अदालतों का काम सिर्फ इंसाफ देना है, नमूज़ सल्तनत चलाना नहीं। लेकिन ये एक और जज साहब हैं, वही जज साहब हैं आप चीनी और आटे वाले, बुरहान वाले, जिन्होंने अब कहा है कि जी ये आप जो PHA का एडिशनल DG इसको हटा दें, क्योंकि जी इन्होंने दरख्त काटे थे। आपका काम ये है कि अगर आपके पास कोई फैसला आए, यानी कोई केस आए, कोई मुकदमा आए, उसके ऊपर आप किसी चीज़ को कानूनी या गैर कानूनी करार दे सकते हैं। आप मुजरिम को सज़ा दे सकते हैं। आप ये तबादले नहीं कर सकते, ये आपका काम नहीं है। ना आपने किसी को सुना है, ना आपने कोई केस की हियरिंग की है, आपने बस फैसला फरमा दिया है। ये रियासत दुजाना नहीं है। ये रियासत दुजाना मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं अगर आप इजाज़त दें। जी जी। एक ऐसी रियासत जहां पर कोई कानून नहीं है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कोई ऐसी रियासत तो नहीं है। इट्स ए न्यूक्लियर पावर, इट्स ए स्टेट विद 4 प्रोविंसेस। खुदा के वास्ते रहम करें इंसानों मेरा ख्याल में जिसको इंग्लिश में बनाना रिपब्लिक भी कहते हैं। हाँ, बनाना रिपब्लिक, वही मतलब है ना। ऑफ कोर्स इट इज, यू आर ऑलवेज राइट। तो 3 अफसरान को मुअत्तल किया गया जी दरख्तों की कटाई के मामले पर। उनका कतन ये काम नहीं है। वो इंजंक्शंस दे सकते हैं कि जनाब ये फैसला आपका गलत हुआ है, गैर कानूनी हुआ है, मुतल्लिका लोगों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करें और एक्शन लें। यानी ये इस्तेहकाक महकमे के पास है कि अपने अफसरान को, आप मुझे बताएं किसके पास होना चाहिए? हाँ, महकमे के पास ही ऑब्वियसली। ठीक है। अगर आप मेरी शिकायत लगाने की बजाय मेरे बॉसेस को फैसला सादर फरमा देंगे तो आप मुझे बताइए मैं कहाँ जाऊँ? तो इसलिए मैं आप इंतहाई जिम्मेदारी से आज ये कह रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इंसाफ को इंसाफ की हदों में रहने दीजिए। सिर्फ इंसाफ मुहैया कीजिए, जो आपकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि इंसानों को सस्ता यानी कॉस्ट ना हो ज़्यादा उसकी, और इमीडिएट और फौरी इंसाफ मिले। यह है आपका काम। बाकी ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये मेरे हिसाब से आप गैर कानूनी, गैर आईनी तौर पे कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में इसके असरात आप देखिएगा कितने नेगेटिव पड़ते हैं। सही। उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करने की ज़रूरत है। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, ये भी जो है वो खबरें सामने आ रही हैं कि चीनी को जो है वो दरामद किया गया है, तो बरामद किया गया, सॉरी।
तो वो जो इल्ज़ाम आ रहा है वो इवेंचुअली इसाक डार साहब के सर के ऊपर आ रहा है कि वहाँ पर उनकी जानिब से जो है वो ये इनिशिएट किया गया। देखिए ये एक, मैं समझ गया आपकी बात कि ये एक जंग चल रही है, वार ऑफ वर्ड्स चल रही है बिटवीन वजारत ख़जाना और वजारत तिजारत, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी है ना ये वजारत तिजारत की है, ख़जाना जो है वो नहीं करते। और अगर आपको याद हो, आसिन इकबाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी कोशिश की है इस सूरत हाल की वजाहत करने की। यही चीज़ जो है ये तबाही का बायस बनी थी महात्मा खान साहब के दौरे हुकूमत में, कि उस वक्त चीनी सस्ते दामों एक्सपोर्ट कर दी गई, फिर महंगे दामों खरीद ली गई। ठीक है, यही कुछ मुझे यहाँ भी स्मेल कर रहा है। और यहाँ पर चीनी की कमी की वजह से लोगों को वो महंगी जो है, दो चीज़ें होती हैं जब आप एक्सपोर्ट कर देते हैं। एक तो चीनी की तादाद कम हो जाती है, दूसरा होल्डर्स जो हैं ज़ख़ीरा अंदोज वो होल्ड कर लेते हैं कि अब होल्ड करने से कीमत बढ़ेगी और साढ़े मज़े आएंगे। तो ये जो डबल मज़े लिए जा रहे हैं ना, इसने आम आदमी की ज़िंदगी को जीवन बना दिया है। हाँ, मैं वही कही थी कि हम अवामी जो पहलू है उसको मिस नहीं किया जा सकता किसी तरीके से। जो अवाम की चीखें निकल रही हैं, मतलब अब देखें ज़िंदगी से तो मीठा या खुशी निकल ही गई थी, अब खाने में से भी मीठे का स्वाद जो है वो निकल जाएगा। देखिए ये हम इतनी देर से जो मातम कर रहे हैं कि अल्लाह दे वास्ते तुसी यह कम ना करो, तोड़ा नहीं है, ये भी अवाम के फ़ायदे के लिए ही है कि आप उनको इंसाफ दें ताकि मुआशरा जो है पुरअमन और बेहतरीन मुआशरा बन जाए, और बाकी काम हुकूमतों को करने दें जिनके पास मैंडेट है। अगर यह होगा तो ये सब किस्म के जो फैसले हैं ना ये नहीं होंगे। फिर ये जो नहीं, तो अब इस मसले का हल क्या होगा? क्या चीनी जो है वो अब इंपोर्ट की जाएगी तो यकीनन आपको महंगी पड़ेगी। यानी अवाम के लिए तसल्ली आपके पास क्या है बुखारी साहब कि नहीं इस दफ़ा महंगी चीनी? देखिए अवाम एक तवील अरसे से वादों और यानी क्या कहिए रिलीफ के वादों के ऊपर और अहदो पैमान के ऊपर ही रहे हैं। वही मुझे अभी भी लग रहा है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। मेरा ख्याल ये था कि निगरान हुकूमत जो है वो इस किस्म का कोई फैसला नहीं करेगी जिससे अवाम की ज़िंदगी मज़ीद जीरन हो, क्योंकि पिछले सियासतदान जो हैं वो काफ़ी जीरन बना गए हैं। बहुत सारी आवाज़ें उठ रही हैं जो पिछली हुकूमत PDM की हुकूमत और उससे पिछली हुकूमत उनके दौर में होने वाले फ़ैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि हम मोहतात तरीके से ये कह सकते हैं, इल्तिजा कर सकते हैं, जजेस हैं चाहे वो हाई सुपीरियर कोर्ट के, चाहे वो हुकूमत है सूबाई है या मरकज़ी है, अल्लाह के वास्ते अवाम पे रहम करें। अवाम तो पहले ही इतनी पिस चुकी है, इतनी चीखें निकल चुकी हैं उनकी। कहीं वो पेट्रोल की कीमत सफ़र कर रहे हैं, कहीं वो बिजली के बिल बढ़े हुए कर रहे हैं, कहीं वसूली गैस के पैसे अदा कर रहे हैं। उनको थोड़ा सा सांस लेने दें, उनकी सांसें तो बंद ना करें। तो मेरे ख्याल से आज हम इस प्रोग्राम की वसातत से मुतल्लिका हुकूमतों से और मुतल्लिका आइनी इदारों से कहेंगे कि खुदारा अपने मज़ों की खातिर अवाम की ज़िंदगी को बेमज़ा और तुर्श या तल्ख ना बनाइए। मीठा रहने दो, थोड़ी मिठास रहने दीजिए, ताकि बंदा, वो कहते हैं मीठे का मूड पे बहुत अच्छा असर होता है। तो अगर बिजली का इतना बिल आएगा और फिर आप खाने में मीठा भी नहीं खा सकेंगे तो फिर तो मामला और गड़बड़ जो है वो हो जाएगा। बाज़ शख्स के ऊपर इसका भी कोई असर नहीं होता। आपकी चाय में चीनी हम काफ़ी डाल देते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपका लहजा जो है वो नहीं, चाय में मैं चीनी लेती नहीं हूँ बुखारी साहब, और मेरा मूड देखे ना चीनी के बगैर भी अच्छा ही है।